नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो आपको याद होगा संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी का वो भावुक भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि काश अगर आज अटल जी यहां पर होते तो सोने पर सुहागा होता। और ये कहते हुए नरेंद्र मोदी की आंखें भी नम हो गई थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने अपने कामकाज में अटल जी की दिखाई राहों पर चलते वो नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। नृपेंद्र मिश्र यूपी कैडर के 1967 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं और यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। भारत सरकार में काम करने से पहले नृपेंद्र यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं और अब नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र 1967 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। नृपेंद्र मिश्र के बारे में हमने बात की जी मीडिया के एडिटर न्यूज ऑपरेशंस वसिंद्र मिश्र से। नृपेंद्र मिश्र देश के कुछ चुनिंदा एफिशिएंट और सीनियर अधिकारियों में है। ये उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नौकरी के दौरान इन्होंने लगभग सारे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया जी। और इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि 2 मुख्यमंत्रियों के भी प्रमुख सचिव के पद पर काम कर चुके हैं, जो वैचारिक तौर पर छत्तीस का रिश्ता रखते थे जी। मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह। और एक दौर ऐसा भी आया था कि जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और नृपेंद्र मिश्रा उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे, तो पूरी संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी नृपेंद्र मिश्र के खिलाफ हो गई थी। उनके इस असर्टिव काम के तरीके के चलते और उनके साफगोई के चलते जो कैडर के लोग थे संघ परिवार के और विश्व हिंदू परिषद के, वो बेहद नाराज हो गए थे कल्याण सिंह से। बावजूद इसके कल्याण सिंह ने उनको प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया था। और दूसरी जो सबसे खास बात रही है इनके बारे में कि जब ये कल्याण सिंह के प्रमुख सचिव हुआ करते थे जी। तो उस समय इनके विरुद्ध 5 जन और ऑर्गेनाइजर में कई अंकों में खबरें छपी थी। तो इससे पता चलता है कि नृपेंद्र मिश्रा अपने काम को लेके पारदर्शिता को लेके किसी तरह के दबाव में काम नहीं करते हैं जी। और कमोबेश यही स्थिति इनकी मुलायम सिंह के साथ जब ये काम किया करते थे तब थी। उत्तर प्रदेश से भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति में आने के बाद ये तमाम प्रमुख विभागों के सचिव रहे जी। और नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके भी चेयरमैन रहे जी। और अब एक बार फिर उनको नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधान सचिव बनाया है और माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि इस तरह के अधिकारी जो अपने पूरे नौकरी के दौरान जिनका एक बेबाक कैरियर रहा है, एक बेदाग कैरियर रहा है, उनको सिस्टम में शामिल किया जाए और उनकी सलाह से शासन और प्रशासन में गति लाई जाए। तो ईमानदार अधिकारियों को तरजीह देकर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश दरअसल अटल जी के रास्ते पर चलने का संकेत है। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी अटल जी के ही एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है अटल जी और उनके प्रधान सचिव रहे ब्रजेश मिश्र की। अटल जी और ब्रजेश मिश्र की जोड़ी भी खासी चर्चित रही थी। एक ईमानदार और सख्त अधिकारी के तौर पर मशहूर ब्रजेश मिश्रा अटल जी के खासे करीबी रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद सलाहकार भी रहे। वहीं अब जबकि 10 साल बाद दौर बदला है तो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अहम सहयोगी का चयन अटल जी के ही फॉर्मूले पर किया है और नृपेंद्र मिश्र के तौर पर एक ईमानदार अधिकारी ढूंढ निकाला है। जाहिर है नृपेंद्र मिश्र के कामकाज के तरीके को करीब से जानने वालों के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि पीएम मोदी और नृपेंद्र मिश्र की जोड़ी भी अब कमाल करने को तैयार है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे किस तरह के अधिकारी नृपेंद्र मिश्र माने जाते हैं और क्या वजह है इनको खास जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने का? देखिए आशुतोष, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको हर दल के लोग पसंद करते हैं। अगर हम नृपेंद्र मिश्र की बात करें तो ये मुलायम सरकार में भी यूपी में अधिकारी रहे और जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी उसमें भी ये बड़े पद पर यूपी में थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो दो दल जो आपस में कहीं ना कहीं जिनकी 26 का आंकड़ा रहता है, कोई दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तमाम तरह के, तो ऐसे अधिकारी को अगर कोई दल चाहता है तो निश्चित तौर पर वो एक ईमानदार अधिकारी हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नृपेंद्र मिश्रा को एक कैबिनेट में ऑर्डिनेंस पास कराकर अपने यहाँ तैनात किया, तो उससे ये बात साफ है कि वो एकदम बेबाक छवि के हैं। हालांकि अधिकारी बहुत ही थे, किसी को लग सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं नृपेंद्र मिश्रा का जो बैकग्राउंड है वो नरेंद्र मोदी को काफी पसंद था और उनको इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब वो उनके साथ काम करेंगे तो जो भी काम होगा वो बेहतरीन होगा। और जो नृपेंद्र मिश्र अधिकारी हैं इनका कामकाज देखते हुए ही उनको इतनी बड़ी तैनाती दी गई है। जी अब जानना चाहेंगे आपसे अनुराग, पीएम के लिए और सरकार के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितना अहम होते हैं? देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहीं ना कहीं सरकार का आंख, नाक, कान और चेहरा होते हैं। और इसमें जरा सी भी कहीं खराबी आती है तो पूरी सरकार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो कई ऐसे अहम फैसले होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री को अपने अधिकारी की राय चाहिए होती है और जो नीचे के अधिकारी हैं उनको भी जो गाइडेंस देना, तमाम तरह की गाइडेंस देना भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है। तो अनुराग, इसे एक महज संयोग कहेंगे कि पुलक चटर्जी जो मनमोहन सरकार में साल 2011 से 2014 तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, संयोगवश वो भी जो है यूपी कैडर के ही आईएएस थे और अब अगर बात करें नृपेंद्र मिश्रा की तो ये भी यूपी कैडर के आईएएस हैं। क्या इसे एक संयोग माना जाए या फिर यूपी पर कुछ विशेष ध्यान रखा जाता है? देखिए आशुतोष, कहीं ना कहीं ये एक रणनीति है। अगर हम पुलक चटर्जी की बात करें तो उसको तो एक संयोग कहा जाएगा कि पुलक चटर्जी यूपी से आते हैं और पीएम में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से यूपी में इतनी सारी सीटें भाजपा को मिली हैं और यूपी पर पूरा फोकस कहीं ना कहीं अब बीजेपी का रहने वाला है। इसके अलावा यूपी पर तो फोकस नृपेंद्र मिश्र करेंगे ही, साथ में जो उनका अनुभव है उसके अनुभव का फायदा भी कहीं ना कहीं मोदी उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए, कुल मिलाकर कहें तो बेदाग छवि है और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि कर्मठ जो है वो कार्यकर्ता और कर्मठ जो है हमारे अधिकारी वो उनको ज्यादा तरजीह दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और पूरा नजर भी आ रहा है तो अटल जी की राह पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो नरेंद्र मोदी की तरफ से कार्यभार संभालते ही की गई कुछ अहम नियुक्तियों में से एक है नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति। नृपेंद्र मिश्र को जानने वाले लोगों का मानना है कि इस नियुक्ति के पीछे उनकी एक ईमानदार और सख्त प्रशासक की छवि है। जानिए कौन है नृपेंद्र मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्त होने वाले नृपेंद्र मिश्र मूलतः यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। एक सख्त, अनुशासन प्रिय और बेदाग अधिकारी के रूप में इनकी पहचान रही है। कहा जाता है कि नृपेंद्र मिश्र वर्कोहोलिक हैं और समय पर परफेक्शन के साथ काम करने का इनका रिकॉर्ड रहा है। 1967 बैच के आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव के साथ भी प्रमुख सचिव रह चुके हैं। नृपेंद्र मिश्र की कर्तव्य निष्ठा और सख्त छवि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कल्याण सिंह के प्रमुख सचिव रहते हुए भी संघ और वीएचपी के नेताओं पर जरूरत पड़ने पर लगाम कसने में कोई कोताही नहीं की। इसी का नतीजा था कि नृपेंद्र मिश्र के खिलाफ संघ के मुखपत्र, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में कई नकारात्मक खबरें भी छपी। इस दौर में संघ के लोग नृपेंद्र मिश्र से बेहद नाराज हो गए थे। नृपेंद्र मिश्र यूपी से प्रतिनियुक्ति पर जब केंद्र में आए तो यहाँ भी कई अहम पदों पर काम किया। नृपेंद्र मिश्र टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक डिवीजन के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने बतौर सचिव भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जैसे कई विभागों में काम किया है। नरेंद्र मोदी ने नृपेंद्र मिश्र को अपने साथ शामिल करके ये साफ संकेत दे दिया है कि वो ईमानदार और बेदाग छवि वाले अधिकारियों को तरजीह देंगे और ऐसे अधिकारियों को अपने साथ रखेंगे जो किसी के दबाव में काम न करते हों। नृपेंद्र मिश्र को प्रधान सचिव नियुक्त करना मोदी की इसी सोच का नतीजा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को बुलावा और पहले दिन 19 घंटे काम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे तो जाहिर कर दिए हैं, लेकिन क्या यही तेजी और निष्ठा पूरी सरकार के कामकाज में भी नजर आएगी? लगता तो कुछ ऐसा ही है। एक तस्वीर दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। सार्क देशों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है, लगता है वो उस रफ्तार को जरा भी धीमा करने के मूड में नहीं है। पहले दिन 19 घंटे काम कर प्रधानमंत्री ने अपने जूनियर्स के सामने एक मिसाल पेश की और अब उनके काम करने का तरीका भी बदल के रख दिया है। मोदी ने अपने दफ्तर यानी पीएमओ को बेहद ताकतवर बना दिया है। मोदी सरकार के मंत्रियों को अपने हर फैसले से पहले पीएमओ को न केवल उसकी जानकारी देनी होगी, बल्कि हर बड़ा फैसला प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या फिर दोनों की रजामंदी से ही लिया जाएगा। हर फैसले की सब्जेक्ट फाइल, चाहे वो मंत्रालय मोदी के अधीन हो या नहीं, पीएमओ भेजी जाएगी और वो मंत्रालय जो किसी को नहीं दिए गए हैं सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आएंगे। काम में तेजी लाई जा सके, इसके लिए मोदी सरकार के अहम मंत्रालय उनके विश्वास पात्र नेताओं को दिए गए हैं। सबसे अहम वित्त, कॉरपोरेट और रक्षा मंत्रालय का जिम्मा उनके सबसे करीबी अरुण जेटली को दिया गया है। मोदी के मंत्री भी पीएमओ की ताकतवर भूमिका के लिए तैयार हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में एक सहयोगी के नाते मजबूत औजार के रूप में उनका जो सपना है कि देश के गांव को, गरीब को, किसान को मजबूत बनाना, उनके सपना को पूरा करने में पूरी ताकत के साथ हम लोग इस काम को करेंगे और उनका सपना साकार करेंगे। इससे पहले जब पिछले एक दशक तक मनमोहन सिंह पीएम हुआ करते थे, सारे फैसले मंत्री किया करते थे और पीएम को केवल उन मामलों में लूप में रखा जाता था जिनमें मंत्रियों को उनकी जरूरत महसूस होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोदी अपनी सरकार के हर छोटे बड़े फैसले पर अपनी पकड़ चाहते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारियों को पीएमओ में रखा गया है। 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी भरत लाल, जो गुजरात के रेजिडेंट कमिश्नर हुआ करते थे, और एके शर्मा, जो गुजरात के सीएम के सचिव थे, इन दोनों को पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा पूर्व ट्राई चीफ नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर पहले ही तैनात किया जा चुका है। मिश्रा आर्थिक सुधारों की वकालत करते रहे हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जिस तेजी और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो दिखना शुरू हो चुका है और अब इंतजार है उसके नतीजों का। गौरव अग्रवाल, जी मीडिया। मोदी सरकार पहले ही दिन से एक्शन में है। मोदी के कामकाज से निकलकर जो चीजें सामने आ रही हैं, वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। नए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को तगड़ी नसीहत दी है कि वो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे सरकार के काम में कोई घालमेल हो, कोई बाधा पहुंचे। मोदी ने साफ कर दिया है कि मंत्री नाते रिश्तेदारों से दूर रहकर काम करें। मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन अच्छे दिन कैसे आएंगे, इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी ने पहले भी दिया है, लेकिन सरकार अब एक्शन में आ गई। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। नसीहत ये कि मंत्री किसी भी सूरत में अपने रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ यानी पीएस या पीए न बनाएं। मोदी का यह बयान इस संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है कि मंत्रियों पर कई बार अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। मिसाल के तौर पर पवन बंसल जब रेल मंत्री थे, तब उनके भांजे विजय सिंगला पर रेलवे बोर्ड के मेंबर महेश कुमार के प्रमोशन के लिए 90 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप लगा था। ये बात भी सामने आई थी कि बंसल के भांजे और बंसल के निजी सचिव में गहरी जान पहचान थी। मोदी ने मंत्रियों को यह भी नसीहत दी है कि वो जनता से सीधा संपर्क बनाएं और फिजूल खर्ची से बचें। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही संकेत दिए थे, सरकार के काम में भी वो फालतू के खर्च पसंद नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारे देश में बाय एंड लार्ज राजनेताओं का बहुत इजी गोइंग लाइफ है, यानी एक पद पर पहुंच, नीचे का नहीं। नीचे का कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है, बेचारा सोता भी नहीं है, लेकिन एक स्तर के लोगों का है। जबकि मुझे लोग देखते हैं एक मजदूर के रूप में देखते हैं।
और मैं भी जिंदगी को मजदूर की तरह ही जीना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसी की आदत है मुझे। कॉमन चीज उठानी है तो वो ये है कि देश को डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, इस दो बिंदुओं पर ही चलना चाहिए। बुधवार सुबह नरेंद्र मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और दफ्तर के कामकाज की पूरी जानकारी ली। मोदी ने अफसरों से कहा कि वो जनता की शिकायतों के निपटारे में तेजी लाएं। मोदी ने यह भी कहा कि पीएमओ के सामने लाए जा रहे मुद्दों पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी निगरानी के लिए पुख्ता इंतजामात हों। मोदी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वो अपने नए आइडियाज के साथ उनसे खुलकर बातचीत करें, क्योंकि अच्छे शासन के लिए ये जरूरी है। मोदी पहले ही उन तमाम लोगों के बायोडेटा पर भी नजर डाल चुके हैं जो उनके साथ काम करने वाले हैं। जाहिर है अपने मकसद को लेकर मोदी कोई समझौता नहीं करना चाहते। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। तो चुनाव प्रचार के दौरान आपने अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए सुना होगा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी ने अपने इस फॉर्मूले को पहले ही दिन से लागू कर दिया। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 45 मंत्री हैं, जबकि पिछली सरकार में 75 मंत्री थे। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो एक मंत्री के पूरे स्टाफ पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस तरह इन 5 सालों के लिए मोदी ने देश के 125 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। क्या है मोदी का छोटी कैबिनेट बड़ी बचत का यह फॉर्मूला? एक रिपोर्ट। मोदी के विकास मॉडल का असर दिखने लगा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने छोटा कैबिनेट बनाकर देश के 125 करोड़ रुपए बचा लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में केवल 45 मंत्री शामिल किए हैं। छोटे कैबिनेट को लेकर भले ही सहयोगी दलों में थोड़ी बेचैनी हो, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के फॉर्मूले को सही साबित करने वाला फैसला दिखाई दे रहा है। अगर पिछली सरकार से तुलना करें तो यूपीए 2 के मंत्रिमंडल में 70 मंत्री शामिल थे, जबकि मोदी सरकार में 45 मंत्री। इस तरह इस सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में 25 मंत्रियों पर आने वाले खर्च को बचाया है।